ये महल है राजपूतों का। 8वीं सदी में मौर्य वंश ऑफिसर से टेक ओवर कर लिया। मौर्य वंश जूनागढ़ में ऑफिसर थे। भावनगर डिस्ट्रिक्ट चुड़ासमा फैमिली ने मौर्य ऑफिसर से टेक ओवर कर लिया, फिर अपना शासन जूनागढ़ में शुरू किया और उन्होंने ये किले को हेडक्वार्टर बनाया और यहीं से पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता था। तो यहाँ एक ही परिवार के 30 राजाओं ने यहाँ राज किया और उनका रहने का यही महल था। तो ये 1000 साल पहले शुरू किया, आज भी ये ऐसे ही कंप्लीट है। 1000 साल पुराना महल, ये पत्थर 1000 साल पुराना। हाँ, ये पूरा बिल्डिंग 1000 साल पुराना। रानी राजा सब परिवार यहीं रहते थे। तो उसका ओरिजिनल गेट है वो आगे अंदर की साइड में, जो मैं दिखाऊंगा आपको। ये राजपूत राजा और अपना परिवार सब यहीं रहते थे। तो सदियों पहले जितने टूरिस्ट आते थे राजस्थान, यूपी, बिहार के, उस जमाने में साधुओं को आगे रखना पड़ता था, क्योंकि कोई डाकू लुटेरा उसका सोना चांदी कोई छीन न ले, कोई परेशान ना करे। तो टूरिस्ट की सिक्योरिटी साधु, जैन साधु है तो जैन ग्रुप आता था, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी के। हिंदू लोग हैं तो हिंदू साधुओं को आगे रखते थे। उसकी यात्रा सेफ होती थी और आश्रम मिल जाता था रहने के लिए। तो उस ज़माने में राजा के पास यहाँ जैन लोग, हिंदू लोग आते थे। ये राजाओं का महल का प्रवेश द्वार आज हम देख नहीं सकते। पूरा महल है वो मिट्टी पत्थर से भरा हुआ है। थोड़ा ओपन किया गया, फिर गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अंदर से पूरा महल पैक पड़ा हुआ है। ऊपर की साइड में उसका पार्लियामेंट है, मीटिंग हॉल। तो हिंदू राजा 30 राजा हो गए। अब राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार का, भारत का कोई भी इतिहास देखोगे, एक ही परिवार का, एक खानदान का 800 साल शासन नहीं रहा। 8 सदी तक एक ही खानदान ने जूनागढ़ में शासन किया। 8वीं सदी से 15वीं सदी तक एक ही परिवार ने। आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाते हैं। मारवाड़ में जाएंगे तो महाराणा, पुणे में जाएंगे तो पेशवा। जूनागढ़ के राजा भी अपनी पहचान अलग रखते थे, नाम के आगे रा लगाते थे। तो 30 रा इस महल के अंदर रह गए। राम मांडलिक, रा नवगन, राम राडियास, रा कवाट, राम महिपाल, रा प्रजापति। एक ही खानदान के 30 राजा पूरी भारत में कहीं भी राज नहीं किया। यहाँ 800 साल तक एक ही खानदान ने राज किया, उसका महल। लेकिन ये महल पूरा खोला नहीं गया है, वापस बंद करवा दिया। आपने धूम 2 पिक्चर देखा होगा, ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन वो किले ऊपर फाइट करते, किले के ऊपर जाके, और कहते हैं कि जूनागढ़ के फोर्ट में रखी हुई तलवार हमें चुरानी है। तो ये फोर्ट के बारे में। तो खजाना भी ज़मीन में पड़ा हुआ है, बहुत एंटीक चीज़ भी पड़ी हुई है। लेकिन ये अभी भी माटी और पत्थर से पूरा महल भरा हुआ है, पैक है। उस ज़माने में इसका भव्य था। साल में हज़ारों लोग आके, टूरिस्ट लोग आके राजा को मिलते थे, खाना खाते थे और सुबह इस किले में से गिरनार जाते थे। बदले में यहाँ के राजाओं को भरपूर जो सोना चांदी जवेरात मिलता था। कोई भी आया बाहर की 25-50 लोगों का ग्रुप, तो राजा के खजाने में सुबह जाके कोई अंगूठी डालते थे, कोई माला डाल दे, कोई मोती डाल दे, कोई सोना चांदी, तो राजा का खजाना भर जाता था। तो इस देश में हालत उस ज़माने में अलग थी कि यहाँ इतना इनकम है, खजाना इतना बढ़ जाता है। तो गुजरात के बड़े बड़े राजपूत इस किले के ऊपर आक्रमण करने आते थे और जूनागढ़ के राजाओं को मारते थे, उनके परिवार को, और यहाँ कब्जा कर लेते थे। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए सत्ता के लिए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने कभी विरोधी राजपूत को सपोर्ट नहीं किया। तो एक ही परिवार का, इसलिए 30 राजाओं का, एक ही खानदान का पब्लिक के सपोर्ट से 800 साल राज रहा। बाकी कई जगह 200 साल, 300 साल, 250 साल में ख़त्म हो जाता था एक परिवार का, दूसरा राजपूत परिवार आ जाता था। यहाँ एक ही परिवार का 800 साल, 8वीं सदी से 15वीं सदी। तो उनका ये महल। तो लोग ऐसा मानते हैं कि खजाना इसके अंदर छुपा हुआ है, ऐसा मानते हैं लोग? हाँ, अंदर और किले में हर जगह एंटीक चीज़, अच्छा, बहुत एंटीक बेशकीमती चीज़ें होती है किले के अंदर। दुनिया में 14 ऐसे शिलालेख हैं वर्ल्ड में प्राचीन शिलालेख है 14। उनमें से जूनागढ़ में एक प्राचीन शिलालेख, वर्ल्ड में 14 ऐसे शिलालेख में से एक जूनागढ़ में शिलालेख है जो अशोक का शिलालेख कहा जाता है। अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़ था, मौर्य गुप्त वंश का राज था पूरे अखंड भारत में। यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक सभी जगह कलेक्टर, हजारों कलेक्टर फॉलो करते थे पाटलिपुत्र मगध को। तो जितने आदेश आते थे पाटलिपुत्र मगध के, यहाँ के कलेक्टर फॉलो करते थे, तो उनके रूल्स फॉलो होते थे। तो यहाँ कलेक्टर को अपना, जैसे आजकल IPS IAS उनकी सर्विस बुक होती है, तो ये 2000 साल पुरानी सर्विस बुक
जिनको अशोक शिलालेख कहा जाता है। तो उनकी सर्विस बुक, जितने अशोक और मौर्य परिवार के कलेक्टर थे, ये बिल्डिंग के अंदर एक काली चट्टान है, ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की चट्टान है, उसमें कलेक्टर यहाँ के जो सूबेदार थे मौर्य वंश के, उसको अपना इतिहास लिखना पड़ता था कि 20 साल 25 साल 30 साल मैंने क्या काम किया जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उस जमाने में 3 लैंग्वेज थी, पाली, ब्राह्मी, पांडुलिपि। यहाँ से लेकर अफगानिस्तान यही लैंग्वेज चलती थी, पाली, ब्राह्मी और पांडुलिपि। तो ये यहाँ तीनों लैंग्वेज में पत्थर में लिखा हुआ है, पांडुलिपि, ब्राह्मी और पाली लिपि में। तो ये आपको देखना मिलेगा गिरनार की तलेटी। ये राणकदी का महल कहा जाता है। ये राजाओं का मीटिंग हॉल, जो राजपूत राजा थे, जूनागढ़ भव्य था सदियों पहले। भारत के सभी लोग जूनागढ़ आना चाहते थे, यात्री लोग, राजस्थान, यूपी, बिहार, मैंने बताया एमपी के लोग, क्योंकि गिरनार की वजह से, सोमनाथ की वजह से। तो यात्री जब आते थे जूनागढ़ तक, यहीं किले में रात रुकते थे और यहीं से गिरनार जाते, फिर सोमनाथ, द्वारका, हर जगह जाते। जैन लोग को भी इधर आना पड़ता था, उनके नेमिनाथ दादा गिरनार ऊपर, जैनों के तीर्थकर, तो नेमिनाथ जी ऊपर है, नेमिनाथ दादा, तो उनके लिए भी यहाँ के रात रुकना पड़ता था। तो ये भव्य जूनागढ़ था सदियों से, और ये राजा दरबार लगाते थे और उसका मीटिंग करते थे। तो उस ज़माने का ये राजाओं का मीटिंग हॉल था, जिसे राजाओं का राज दरबार भी कहा जाता है। और ये 1000 साल पुराना खाली पत्थरों में बना गया, इसमें लकड़ा नहीं, लोहा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली लाइमस्टोन पत्थरों में बनाया गया ये पूरा महल है। इतना भव्य। तो यहाँ पे वो लोग सब रुकते थे और मीटिंग लेते थे। हाँ, मिनिस्टर और राजा बैठते थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते थे, बड़े बड़े अधिकारी, और राजा के जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने अधिकारी है वो यहीं आते थे, और पब्लिक भी आकर दरबार भरती थी और उसके प्रश्न हल होते थे राजा और मिनिस्टर के पास। तो जूनागढ़ का हेड क्वार्टर, अगर आपने ये जीत लिया राजस्थान से आकर, तो आप जूनागढ़ किंग बन गए। आपको खाली किला जीतना है, किला जीत लिया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में आ जाता था। तो ये मेन पावर राजाओं का किला होता था, और सभी यही पावर होते थे। ये थोड़ा चेंजेस होगा, थोड़ा अलग। सर ये रिपेयर किया हुआ है या पुराना ही है? ये इसको सफाई किया है पानी से, फायर से, और ये प्लास्टर अभी नया लगा है। कोटिंग जो किया है वो अभी किया है, बाकी तो पुरानी, पुराना है। बाकी पूरा ये ऊपर का हिस्सा है वो पुराना। ये घुमट अभी बनाया, टूट गया था। ये राजस्थान के कारीगरों ने ऊपर का घुमट बनाया था। बस काफी बड़ा है सर, इसमें तो काफी लोग आते अरे ये इतना, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट अभी तक बहुत बड़ा था, इसका 3 हिस्सा कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। पोरबंदर, गिर सोमनाथ सब यहाँ था। मतलब यहाँ से 250 किलोमीटर तक फैला हुआ था जूनागढ़। ये हमने जो महल नीचे समझाया, तो जितना हम ऊपर देख रहे हैं, जितना ऊपर है उतना ही अंडरग्राउंड है, राजा उनके परिवार को रहने के लिए। वो महल का जो बताया बंद है, मिट्टी पत्थर से पैक है। ये दरवाजा था इधर भी लकड़े का दरवाजा, और यहाँ से लोग अलग अलग रूम में, कमरे में जाते थे यात्री, और रात भर यहाँ आराम करते थे। दोनों साइड लकड़े के दरवाजे थे। लेकिन मुगल आए गवर्नर, उसके पहले यहाँ मिनिस्टर, हिंदू राजाओं के मिनिस्टर और राजा ने पूरा ये मिट्टी पत्थर से बंद कर दिया, कभी पता ना चले कि नीचे क्या था। ये ऊपर से भी पैक था। अभी 2 साल रिनोवेशन का काम चला, तो ये पत्थर निकाले गए ऊपर से, तो पता चला मिट्टी और पत्थर से नीचे पूरा महल दबा हुआ। लेकिन ये ओपन किया, फिर कोई अधिकारी आया, उसने मना कर दिया कि अब नहीं खोलना है। तो ऐसे ही पूरा महल भरा हुआ है। तो अभी हम इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूरा पैक है। अच्छा, पूरा पैक, सदियों से पैक है। तो ये ऊपर जितना हम देख रहे हैं उतना ही नीचे बना हुआ। हाँ, जितना ऊपर का ये फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर उतना ही नीचे अंडरग्राउंड है। अच्छा। और उस जमाने में नाइट वॉल नीचे ही रहते थे यात्री। ओके, तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता? कोई नहीं, टेंशन ही नहीं। राजा के साथ ही आप रह सकते थे, राजा के साथ मीटिंग कर सकते थे, राजस्थान, यूपी, बिहार की चर्चा ही कर सकते थे। वहाँ के राजाओं के बारे में हमें बता सकते थे कि क्या हो रहा है राजस्थान, यूपी, बिहार, वहाँ कैसा सिस्टम है। तो यहाँ के राजा को आइडिया मिलता था, और सुबह कोई सोना चांदी हीरा मोती भी मिल जाते थे। गिरनार हमारी प्रॉपर्टी था, तो गिरनार जाने के लिए यहाँ से ही जाना पड़ता था दर्शन करने के लिए। तो खजाना इतना भर जाता था, इनकम बहुत होती थी सोने चांदी हीरे मोती की। इसलिए यहाँ राजा, बाहर के राजा लोग भी आक्रमण करते थे इनकम की वजह, सोना चांदी हीरे मोती की वजह।